आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हुथीस का बड़ा दावा, अमेरिकी नेवी के 3 जंगी जहाजों को पहुंचाया नुकसान। 23 बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन से किया हमला। यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने तेल अवीव पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। याहिया सारी बोले टारगेट अचीव किया। हुथीस के सीनियर लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने किया वादा, लेबनान का साथ देने का पूरा इरादा। यूएन के स्टेज से नेतन्याहू की ईरान को धमकी, कहा कोई भी ईरानी शहर हमारी पहुंच से बाहर नहीं। हिजबुल्लाह के हमले हुए तेज। इजरायली मीडिया ग्राउंड अटैक को लेकर बोला लेबनान में बिछा है मौत का जाल, वहां मत जाना। और गजा में इजरायली बमबारी से शहादतें जारी, लेकिन आईआरजीसी के चीफ बोले जल्द ही जीत का जश्न मनाएंगे तमाम फलस्तीनी। आज़ाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 27 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफ़र तफसील से, और शुरुआत उन 2 खबरों से जिनका शुमार हेडलाइंस में नहीं था। हमारे भारत की ज़मीनों पर लालची नज़र रखने वाले चाइना के लिए आज बड़ी शर्मिंदगी का दिन है। चीन की एक नई नवेली न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि एक परमाणु पनडुब्बी समंदर में डूब गई। समंदर में अपनी धाक जमाने निकले चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका है। इस एक्सीडेंट को चीन ने छिपाने की लाख कोशिशें की, लेकिन ये छुप ना पाया। अमेरिका ने इसे पकड़ लिया। अमेरिका ने चीन की पनडुब्बी के सबमरीन के डूबने का खुलासा किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग एक तवील मुद्दत से ब्लू वाटर नेवी का ख्वाब सजो रहे हैं, जिसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने में, हर कोने में कोई ना बच पाए। चीनी अफसरान ने इस हादसे को छुपाने की पूरी कोशिश की थी, जिसके चलते इस मामले का खुलासा कई महीने बाद हुआ। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बताया कि चीनी परमाणु पनडुब्बी मई महीने के आखिर में या जून महीने की शुरुआत में वुहान के पास एक शिपयार्ड में डूब गई थी। अमेरिका को फिलहाल इस बात की मालूमात नहीं है कि सबमरीन के डूबने के दौरान उसमें न्यूक्लियर फ्यूल था या नहीं, लेकिन अमेरिकी सरकार से बाहर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो ये मानते हैं कि सबमरीन में डूबते वक्त न्यूक्लियर फ्यूल रहा होगा। अब जो ख्वाब की बात की थी मैंने ब्लू नेवी शी जिनपिंग के, उसको बट्टा ज़रूर लगा है। ज़रूर उनके ऊपर सवाल उठेंगे इस खबर के सामने आने के बाद। चीन की बात कर ली तो जापान की भी कर लेते हैं। जापान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो इस वक्त हुकूमत में है, डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी, उसने आज अपने पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा को अपना नेता चुना है, जिससे उनका अगले हफ्ते जापान का नया प्रधानमंत्री, अगला प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। जापान में महज 4 साल में 3 वजीर आज़म बदले गए हैं। जापान में प्राइम मिनिस्टर, वजीर आज़म की कुर्सी के लिए इस बार रिकॉर्ड 9 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 3 कैंडिडेट के बीच मुकाबला कड़ा था। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं लाइव सीधा। लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स जारी हैं और इधर हिजबुल्लाह के भी एयर स्ट्राइक्स, मिसाइल स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, ये सब कुछ बड़े स्ट्रेटजिक अड्डों पर, स्ट्रेटजिक साइट्स पर इजराइल की जारी हैं। आज भी लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। कई ऐसी इमारतों को जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, उन्हें नुकसान हिजबुल्लाह ने पहुंचाया। लेकिन इजरायली बमों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लेबनान में, और आज भी 20 से ज़्यादा लोग मारे गए। 700 के पार कुल आंकड़ा पहुंच चुका है पिछले 3 से 4 दिन में, जब से खुली एयर स्ट्राइक्स इजराइल की लेबनान के ऊपर, साउथ लेबनान के ऊपर शुरू हुई। प्रेस टीवी की एक और खबर का रुख करते हैं, जो उन्होंने इजरायली मीडिया को फॉलो करते हुए उनके हवाले से छापी है कि इजरायली मीडिया ने वार्निंग दी है इजराइल को, आईडीएफ को, कि भाई लेबनान में, साउथ लेबनान में हमने सुना है कि आप ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा मत करना, क्योंकि हिजबुल्लाह ने डेथ ट्रैप, मौत का जाल बिछा रखा है और वो चाह रहा है कि आप इन्वेजन करिए, आप ग्राउंड अटैक करिए, आप टैंक लेकर घुसिए, आप अपनी ट्रूप्स लेकर, इन्फेंट्री लेकर घुसिए और फिर मज़ा देखिए। कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं दोस्तों कि हिजबुल्लाह अभी तक हमले झेल रहा है सिर्फ इसलिए कि जल्द से जल्द इजरायली आर्मी ज़मीन पर उतरे और बॉर्डर को क्रॉस करके लेबनानी इलाकों में आए। उसके बाद हिजबुल्लाह ने जो प्लान कर रखा है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, और इसी को लेकर इजरायली मीडिया खबरदार कर रहा है इजराइल की फ़ौज को और हुक्मरान को, हुकूमत को, कि भाई वो मत करो जो तुम प्लान कर रहे हो, वो मत करो, क्योंकि वो प्लान तुम्हारा नहीं, हिजबुल्लाह का है।
अल जज़ीरा की हेडलाइन है, सुबह से लेकर आज 27 सितंबर की शाम तक 25 लोग मारे गए हैं इजराइल की एयर स्ट्राइक्स में लेबनान में। और ये सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला भी जारी है, उनसे हमारे वक्त का जो है फासला है। तो अब वहाँ पर शाम होते होते हमले, जब हम ये प्रोग्राम बना चुके होते हैं, हमले तेज़ होते हैं। तो आप जब देख रहे होते हैं तो कोई अपडेट आए तो सोच लिया करिए ये लाइव प्रोग्राम नहीं है, रिकॉर्डेड है और एडिट होने में टाइम लगता है। उतना साजो सामान आपके इस गरीब भाई के पास नहीं है कि लाइव करें, वो बड़े बड़े लोग कर सकते हैं, वो होगा तो वो भी करेंगे। तो 700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी जो है मारे जा चुके हैं, हज़ारों के हिसाब से ज़ख्मी हैं, बल्कि और ये सिलसिला और बढ़ रहा है। अब ये मारियो ने 4 तस्वीरें शेयर की हैं। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए एक एक करके, कितना बड़ा गड्ढा है। ये इजरायली बम से, मिसाइल से बना है लेबनान के इलाकों में। दूसरा, इमारतों और शहर के बीच से धुआं धुआं उड़ रहा है जैसे कि रुई के गाले हों, जैसे कि बादल हों। तीसरा, ये मिसाइल स्ट्रक होने के बाद जो गुबार उड़ता है बारूद का, धुएं का, वो सब है इमारत की सीमेंट का। और चौथा, ये टैंक्स हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ बार बार आपसे, लगातार ये कोशिश कर रही है आईडीएफ, और इस बात को लेकर हर्जिया लेवी का भी कल बयान आया था कि हम एयर स्ट्राइक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि ग्राउंड अटैक के लिए और इन्फेंट्री के लिए रास्ता साफ कर सकें। तो ये माना जा रहा है कि ये इंटेंसिफाई होते जाएंगे हमले, क्योंकि नेतन्याहू भी यूएन में कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम जब तक हिजबुल्लाह को ख़त्म करके अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर लेंगे, हम हमले नहीं रोकेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है जो बताना ज़रूरी है सर आपको। अब ज़रा यमन के ख़बरों पर आ जाते हैं। हिजबुल्लाह की हो गई, इनकी भी जंग जो है वो गज़ा और फ़लस्तीनियों के लिए इजराइल से चल रही है। इन्होंने भी आज सुबह जो किया वो हमने आपको अलग से एपिसोड में दिखा दिया। तब तक याह्या सारी का बयान नहीं आया था। वहाँ उनका बयान जुमे की नमाज के बाद जो मिलेनियम मार्च होता है उसमें आया। उन्होंने वो लाखों लोगों के मजमे के बीच अपना बयान दिया। याह्या सारी ने पूरी डिटेल दी कि भाई हमने क्या किया है। अब ज़रा समझिए, यमन की याह्या सारी ने जब बयान दिया तो अब बताया कि हमने टेल अवीव पर पैलेस्टाइन 2 नाम की मिसाइल से हमला किया है और हमने अपना टारगेट अचीव किया है। ये उनका बयान है। ये प्रेस टीवी की हेडलाइन आप देख रहे हैं। और यही नहीं, टेल अवीव के अलावा टेल अवीव से 50 किलोमीटर दूर एशकेलॉन एक सिटी है इजरायली कब्जे वाले इलाके में, वहाँ पर ड्रोन से अटैक किया है। वो टारगेट भी हमने अचीव किया है। याद रखिएगा, ये बयान पहले नहीं आया था, इसलिए इस खबर को दोबारा दिखाया। हालांकि सुबह मैं बता चुका हूँ, इजराइल ने कहा था कि हमने उनकी मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली है। दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल है जिसका लोगो आप देख रहे हैं। इस पर यमन की जब मिसाइल आई तो क्या हालात थे, कैसे लोगों ने अपने आप को बचाया, फुटपाथ पर लेटकर, छुप छुपा कर, शेल्टर होम में भागकर, वो सब उसमें विजुअल्स दिखाए गए हैं। देख लीजिएगा उस एपिसोड में जाकर। दुनिया टुडे पर हमारा दूसरा चैनल, इस पर विजुअल्स के साथ स्टोरी आएगी। यमन की एक और ख़बर ये है कि सैयद अब्दुल मलिक अल हूती जो इनके पॉलिटिकल लीडर हैं, मेन लीडर हैं, वो जो है उन्होंने एक बयान दिया है जुमे को ही नमाज के बाद। उन्होंने कहा है कि यमन रेडी टू डिफेंड लेबनान एंड गज़ा अगेंस्ट इजरायली अग्रेशन। इजराइल के जो हमले अग्रेशन जारी है उसके ख़िलाफ़ यमन पूरी तरीके से तैयार है लेबनान और गज़ा की हिफाजत करने के लिए। इस बयान में एक बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर लेबनान के ख़िलाफ़ एक फुल फ्लैश वॉर छिड़ती है इजराइल की तरफ से और इजराइल ने ग्राउंड अटैक अगर शुरू किए लेबनानी ज़मीन पर, तो फिर हम बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए नहीं हिचकिचाएंगे, हम इस जंग में कूदेंगे और लेबनान और गज़ा का साथ देंगे। ये एक बड़ी खबर है। यमन से जुड़ी एक और सर तीसरी खबर है, सबसे चौंकाने वाली खबर है। अभी इसमें अमेरिकन नेवी का क्या कहना है पता नहीं। यूएस सेंटकॉम ने कल कुछ कहा था लेकिन इस बारे में नहीं था। तो यमनी आर्म्ड फोर्सेस यानी यमन के हाउथीज़ ने, अंसारुल्लाह मूवमेंट ने ये दावा किया है कि हमने 3 यूएस नेवी वॉरशिप्स पर, डिस्ट्रॉयर्स पर, विध्वंसक जो जहाज़ होते हैं उन पर हमला किया, स्ट्राइक की, टारगेट किया और स्ट्राइक की, यानी वो जाकर टकराए भी रेड सी में। और सिर्फ ये एक रात में हुआ। 3 डिस्ट्रॉयर शिप अमेरिकी नेवी के हिट करने का दावा कर रहे हैं यमन के हाउथी, सिर्फ एक रात में। तो क्या उस नुकसान की खबर कभी बाहर आ पाएगी? नहीं।
इसके आप नीचे अगर पैरा में आएंगे तो स्वाम्स ऑफ यमनी मिसाइल्स ड्रोन्स टारगेट यूएस नेवी। ये कहते हैं मतलब एक बौछार हमने कर दी यमनी मिसाइलों की, ड्रोन्स की यूएस नेवी के ऊपर। उनके जाकर 3 शिप्स को हमने डिस्ट्रॉय शिप्स को जाकर हमने हिट किया। क्या नुकसान होगा नहीं पता, आएगा भी नहीं बाहर, हुआ होगा अगर, लेकिन इतना बयान आएगा जो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका के पास ये कुव्वत है कि हमने रास्ते में मार के गिरा दिया, नहीं हुआ कुछ भी। नेवी के ऊपर जहाज पे टकरा गया तो बड़ी जिल्लत की बात होगी, वैसे ही जैसे चाइना की सबमरीन डूब गई। तो यहां पर लिखा है स्वाम ऑफ यमनी मिसाइल्स वाले पैराग्राफ में कि 23 बैलिस्टिक मिसाइल, इन टोटल 23 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और वन वे अटैक यानी कामिकाजे ड्रोन हमने दागे नेवल फॉर्मेशन पर। और हमारी अनमैन्ड एयरफोर्स यानी यूएवी फोर्स, ड्रोन फोर्स और रॉकेट फोर्स ने इसमें हिस्सा लिया। हमें अमरीकी द प्रॉमिस विक्ट्री बैटल एंड सेक्रेट जिहाद इन्होंने से नाम दिया और कहा कि लेबनान और गज़ा की हिमायत में ये ऑपरेशन जारी रहेगा। चूँकि अमेरिका और ब्रिटेन हिमायत भी कर रहे हैं इजराइल की और हम पर भी हमले कर रहे हैं, लिहाजा हमारा हमले करना उन पर हलाल है, कोई झटका थोड़ी ना है, लेकिन हम झटके देंगे। खैर चलिए बढ़िए, बढ़ते आगे। मेरे तो पढ़ने का ढंग है, बस न्यूट्रली तरीके से न्यूज़ पढ़ता हूँ। खैर गज़ा की सर एक तस्वीर दिखाता हूँ, बस एक स्क्रीनशॉट देखिएगा। एक कैप लगाए जैकेट पकड़े बाप है, वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा था एक एयर स्ट्राइक के बाद गज़ा में। टाइम्स ऑफ गज़ा ने इस वीडियो को शेयर किया, मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वीडियो के साथ पंगा होता है। और वो उसे एकदम से एक छोटी सी चप्पल मिल जाती है, एक जूती, और ये कहता है ये मेरी बेटी की है, ये मेरी बेटी की है, मैं अपनी बेटी को खोज रहा था, उसकी चप्पल मेरी बेटी कहाँ है। अफसोस की बात यह है कि उसकी बेटी की बस वो सैंडल और वो चप्पल ही बाकी रही थी और कुछ नहीं। ऐसी कहानियाँ आती हैं, इसलिए मैं गज़ा की स्टोरीज़ आपके सामने सर कम लाता हूँ, क्योंकि मैं कनेक्ट हो जाता हूँ, एक इंसान होने के नाते कनेक्ट हो जाता हूँ। द साइट वेयर एन इजरायली एयर अटैक वॉज कमिटेड, दूसरा वीडियो उन्होंने टाइम्स ऑफ गज़ा ने शेयर किया, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि ये वो मनाजिर हैं 3-4, अगर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट, बिस्तर पड़े हैं, टेंट हैं, मिसाइल का टुकड़ा है और न जाने क्या क्या है। रात एक टेंट पर, मतलब जो खैमों की पूरी बस्ती होती है वहाँ पर हमला किया, एयर स्ट्राइक्स तंबू कनातों पर, शामियानों पर, क्योंकि घर तो उजड़ चुके हैं, तो अब उस पर हमला किया। यहाँ हमास के लोग हैं, 12 महीने से हम उन्हें मार रहे हैं। तो देर अलबला में ये नज़ारे पेश आए, सब जलकर बर्बाद हो गया। जो लोग महलों में रहते थे वो खुले आसमान के नीचे रहने लगे और अब तो वो भी जलकर खाक हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, क्या आप ये देखना चाहते हैं? एक बच्चा है, बस इसका स्क्रीनशॉट है, लड़का है, टीनेजर है, बैठा हुआ है, मत्थे पर हाथ रख के, मुँह छुपा हुआ है, और ये जिस मलबे पर बैठा है वो इसके मलबे, वो घर था इसका कभी, वो मलबा। और मैं फेस भी ब्लर कर रहा हूँ, बच्चा है, टीनेजर है, 16-17 साल का, और ये अपनी माँ को याद कर रहा है अपने घर के मलबे पर बैठे, क्योंकि उस मलबे के नीचे इसकी माँ दफन है और वो मलबा हटाया नहीं जा सकता। क्या आप ये गज़ा की तस्वीरें देखना चाहते हैं? न्यूज़ जो छपती हैं उनसे अलग ये तस्वीरें, ये रोज़ की खबरें रुला जाती हैं। ये भी टाइम्स ऑफ गज़ा, जो गज़ा का ऑफिशियल हैंडल है बड़े, उन्होंने लिखा है। बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस में मौजूद, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चली, दुनिया भर के प्रीमियर्स पहुंचे, नेतन्याहू भी। नो प्लेस इन ईरान इज़ बियॉन्ड इजराइल्स रीच, ये ऐलान यूएन के स्टेज से, उस पोडियम से होता है जिस पर यूएन का सिंबल है। वहाँ से सीधे ईरान को धमकी दी जाती है कि ईरान का कोई भी कोना, कोई भी चप्पा हमसे बच नहीं सकता, हमारी जद में है, हम हर कहीं पहुँच सकते हैं। आप लड़ रहे हैं, गज़ा में हमले कर रहे हैं, वेस्ट बैंक में कर रहे हैं, आप लेबनान पे हमले कर रहे हैं, आप सीरिया में भी हमले कर रहे हैं, इराक में भी, इराक में तो कभी कभी, सीरिया में भी हमले कर रहे हैं, और अब आप वहाँ से खड़े होकर ईरान को धमकी दे रहे हैं। ये ताकत इतनी से एक मुल्क की है जिसने इतनी सी और जगह कब्जा रखी है, जिसे दुनिया मान्यता नहीं देती। असल में इसके पीछे वो बहुत बड़े साइज का बंदा खड़ा हुआ है, ये उसकी ज़ुबान है।
खैर, जब बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में जा रहे थे तो उनका रास्ता हाईवे पर रोक लिया। ये तमाम सारे अंग्रेज़ हैं जो इस बात की डिमांड कर रहे थे, जो फ़लस्तीन के समर्थन में हैं, सपोर्ट में हैं। वो ये कह रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू को यूएन में मत जाने दो। वॉर क्रिमिनल लिखा हुआ है इनके बैनर्स पर, आप देख रहे हैं। और ये पूरी एक चेन, पूरा हाईवे कई लेन का घेर लिया गया और ये कहा गया कि इज़राइल को हथियार देना बंद करो, इज़राइल को फंड देना बंद करो, पैसे देना बंद करो। कभी हमारे मीडिया हाउसेस में आपने लिखा देखा सुना भिखारी इज़राइल? नहीं, भिखारी पाकिस्तान ज़रूर सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भिखारी कह के यहाँ एजेंडा सेट होता है, बहुत से लोगों को खुश किया जाता है। लेकिन कभी भिखारी इज़राइल नहीं लिखा जाएगा, चाहे उसे पहले दिन से हथियारों की मदद और पहले दिन से रुपयों की मदद मिल रही हो अमेरिका की या दूसरे ममालिक की तरफ से। तो यहाँ वही छपता और दिखता है जो वहाँ छपता और दिखता है। पैलेस्टीनियन पीपल विल सून एम्ब्रेस अमेजिंग विक्ट्री, IRGC चीफ। इतनी ज़्यादा गारत लगने के बावजूद IRGC के चीफ कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी लोग जल्द ही खुशियाँ मनाएंगे और ये खुशी जीत की होगी। कैसे, मुझे नहीं पता। IRGC के चीफ ने कहा है तो ज़रूर कुछ बात होगी। और इनका नाम आपको पता है, मेजर जनरल हुसैन सलामी। अब इनके क्या मायने हैं मुझे नहीं पता। इनका मैं एक बयान सुन रहा हूँ कि इस्माइल हानिया का बदला लेंगे। अब मैं वो उसको देखता हूँ वो कब पूरा होता है, तब मैं ऐसे भी मान लूँगा ये भी जल्द पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो 2 बार और सुनिएगा उस बात को जहाँ बुरी लगी हो, फिर आपको समझ आ जाएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।